प्रिय भक्तों, जब पूरे भारत में, पूरे देश में जगह जगह तबाही का मंजर देखने को, सुनने को मिल रहा है, तब 26 अगस्त को मां वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुमारी गुफा के पास आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां मां वैष्णो देवी के जयकारों से पूरा त्रिकुटा पर्वत और वहां की घाटियां गुंजायमान रहती थीं, वहां अब मौत का तांडव है। चारों ओर चीत्कार है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि इस तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, नित नई सड़कों का निर्माण जो पहाड़ों के सीने को छलनी करके बनाया जा रहा है, इस बात को पर्यावरणविद भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ एक दावा ऐसा है जिसने इस पूरी आपदा, पूरी तबाही को मां वैष्णो देवी के कोप से जोड़ दिया है। और इस बात को लेके मां वैष्णो देवी का एक भक्त रो उठा, कहने लगा, डेवलपमेंट के नाम पर कितनी तबाही और करनी है आपने। अरे अब कहीं और जाकर डेवलपमेंट करें, यहाँ इस स्थान को बख्श दो। और जब कोई अलर्ट या रेड अलर्ट जारी हो तो उसको सीरियस लेना शुरू कर दो। उस दिन भी यानी 26 अगस्त को ये अलर्ट जारी हुआ था और ये मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी मिला था कि इस दिन भारी बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, बादल फट सकते हैं। और इसी के चलते जम्मू के पास के इलाकों के स्कूल, कॉलेज सब बंद भी कर दिए गए थे। लेकिन मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रही, निरंतर चलती रही और उसका परिणाम ये हुआ कि 35 लोगों की जान चली गई। वे बेचारे जिंदा ही मलबे में दफन हो गए। एक भक्त ने रोते हुए कहा, माता वैष्णो देवी अपने श्री राम के लिए तपस्या कर रही हैं यहाँ पर, और यहाँ रात दिन मशीनों का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, अनवरत यात्रा, ये सब तपस्या में विघ्न हैं माता रानी के। बड़ा ही पूजनीय है त्रिकूट पर्वत। भीड़ बढ़ती जा रही है, साल दर साल, महीने दर महीने लोगों में होड़ सी लगी है, हर साल आने की, हर महीने आने की। मां वैष्णो देवी की तपस्या का वर्णन तो शास्त्रों में भी मिलता है, कई किंवदंतियां हैं। माता वैष्णो देवी का बचपन का नाम त्रिकुटा था और उनका जन्म दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अंश से हुआ था। जब वह बड़ी हुई तब प्रभु श्री राम को पति रूप में पाने की चाह में वे तपस्या प्रारंभ कर बैठी। उधर माता सीता की खोज में निकले प्रभु श्री राम जी रामेश्वरम तट पर त्रिकुटा से मिले। तब देवी त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर कर दी। यह सुनकर भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का संकल्प बताकर इस विवाह से इनकार कर दिया। लेकिन इसके साथ ही वे ये भी वचन दे देते हैं कि लंका से लौटते समय वे उनके पास अवश्य आएंगे और यदि देवी त्रिकुटा ने उन्हें पहचान लिया तो वे उनसे विवाह भी करेंगे। और अपने वचन के मुताबिक लंका वापसी के समय प्रभु श्री राम साधु वेश में देवी त्रिकुटा से मिलने जा पहुँचे। लेकिन देव योग से देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। तब भगवान श्री राम ने कलयुग में कल की अवतार लेकर देवी त्रिकुटा से विवाह करने का वचन दे दिया। और तभी से देवी त्रिकुटा पर्वत पर तीनों महाशक्तियों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडी स्वरूप में विराजमान हो गई और तपस्या करने लगी। तपस्या के लिए उन्होंने एक गुफा के अंदर अत्यंत गोपनीय स्थान को चुना और स्थानीय लोग बार बार हो रही इस त्रासदी को, इस विनाश लीला को माता की उस तपस्या में विघ्न पड़ने से जोड़ रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपकी क्या राय है? यदि आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे।